Welcome all. In this video, we'll see questions on invertible system and deconvolution. So here the question is, what is the input signal X of n that will generate the output sequence Y of n with impulse response H of n? In short, Y of n or H of n is given and they are asked to find input signal as X of n. So to find X of n, we have to first determine how many samples are required. क्योंकि हमें नहीं पता है कि इनपुट सिग्नल के कितने सैंपल्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम कन्वोल्यूशन में जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था एज नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ वाई ऑफ एन, जो था एल प्लस एम माइनस वन, वेयर एन इज नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ आउटपुट सीक्वेंस जो कि है 1 2 3 4 5 एंड 6 is equal to L number of samples of input sequence, M number of samples of the second sequence जो कि 3 है माइनस वन, तो ये आ जाएगा L प्लस टू, यानी कि L इज इक्वल टू 4. इट मीन्स इनपुट सीक्वेंस के 4 सैंपल्स हो सकते हैं. अब हमें ये भी डिटरमाइन करना है कि कौन सी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, x0 लेना है, x-1 लेना है या फिर क्या लेना है. तो उसके लिए अगर हम देखेंगे आउटपुट सीक्वेंस में एरो हेड नहीं दिया है, दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा एरो हेड स्टार्टिंग लोकेशन n0, और यहाँ पर भी एरो हेड नहीं है तो ये होगा इसका स्टार्टिंग लोकेशन. अब अगर दोनों सीक्वेंस 0 से स्टार्ट करते हैं तो एक्स ऑफ एन भी 0 से स्टार्ट करेगा. देयरफॉर वी विल स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 0. तो ये सीक्वेंस हमें मिलेगा x0 इज इक्वल टू एज पर द फॉर्मूला y ऑफ 0 बाई h ऑफ 0. अब y0 आप देख सकते हैं, y0 का वैल्यू 2 है और h ऑफ 0 का वैल्यू भी 2 है. सो 2/2 फर्स्ट सीक्वेंस हमें मिलेगा 1, दैट इज x नॉट इज इक्वल टू. इन द सेम मैनर अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे. n इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला विल बी x1 इज इक्वल टू y ऑफ 1 माइनस remaining values, that is x0 h of 1 divided by h of 0. We have seen these all formulas. Now we'll put those values. Y of 1 is given as -7 माइनस एक्स नॉट अभी हमने फाइंड किया था, इसका वैल्यू 1 है, और एच ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो है -3 डिवाइडेड बाई एच ऑफ 0 जो वैल्यू है वो तो हमें पता है, दैट इज 2. So I can write -7 minus minus plus 3/2, it is -4/2. तो ये कैंसिल हो जाएगा और x1 हमें मिलेगा as -2. This will be our second sample. Now let's find the next sample value. That's when n is equal to 2. So we'll write the formula x2 is equal to y2 माइनस. अब यहाँ पर दो सैम्पल वैल्यूज आएगी, एक तो वैल्यू आ जाएगी x0 के लिए और एक वैल्यू आएगी x1 के लिए. तो फॉर्मूला एज यूजुअल हम देखेंगे, यहाँ पर x0 इंटू h1 था, तो अब यहाँ पर आ जाएगा x0 इंटू h2 माइनस नेक्स्ट वैल्यू x1 इंटू h1. अब इसको ध्यान में किस तरह से रखेंगे, तो x की वैल्यू बढ़ानी है और h की वैल्यू मिनिमाइज करनी है अप टू द गिवन सैम्पल. 2 सैम्पल्स है तो आप देख सकते हैं h2 और h1 रिड्यूस हो गया है, x0 और x1 बढ़ रहा है, डिवाइडेड बाई ये तो कांस्टेंट ही रहेगा एज h0. y2 10 माइनस x0 जो है वो 1 था, h2 h0 h1 h2 जो है -2 है, माइनस x1 अभी हमने फाइंड आउट किया था -2 इंटू h1 का जो वैल्यू वो है -3 डिवाइडेड बाई h0 दिया है 2. सो विल बी गेटिंग 10 प्लस 2 और ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2. So we'll be getting this 10 plus 2 12 minus 6 6 divided by 2. So the answer is 3.
So third sample value is 3. Now let's go for the, now we'll find the value for n is equal to 3 as x3 will be equal to, यहाँ पर y2 था तो अब ये आ जाएगा y3 माइनस, सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे x0 से, x0 माइनस x1, दैट मीन्स x की वैल्यू हमें बढ़ानी है, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस x2। अब इनके मल्टीप्लिकेशन में h की वैल्यू हमें रिड्यूस करनी है, तो यहाँ पर h2 था, अब यहाँ पर आ जाएगा h3 h2 और ये है h of 1 एंड दिस इज एंटायरली डिवाइडेड बाई h of 0. So we got the formula. अब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे. Let's start with the first y3, y0, y1, y2, y3. This is minus 7 minus x नॉट वैल्यू 1 थी और h of 3 तो दिया नहीं है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 माइनस x1 का वैल्यू -2 था इंटू h of 2 ऑल्सो -2 माइनस x2 जो हमने अभी फाइंड आउट किया था 3 इंटू h1 जो कि दिया है -3 एंड इट इज डिवाइडेड बाई h0 जो कि 2 दिया है. सो इफ यू राइट दिस इज -7, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस -4 और ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 विल बी 9 डिवाइडेड बाई 2. So we'll be getting -11 plus 9 by 2, that is -2 divided by 2. So x3 will be -1. So we got all the sample values. तो finally हम लिखेंगे x of n is equal to x0 1 था, then we got -2, then 3 और ये वैल्यू मिली है -1. So this will be the input sequence x of n recovered from the output signal. तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.